बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ चिकन ड्रम स्टिक की वो रेसिपी जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ पे, ब्रांड की बेकरीज़ पे आप जाके ख़रीदते हैं, महंगे दामों ख़रीदते हैं। बहुत कम कॉस्ट के अंदर बड़े फ़ाइन टेस्ट के साथ आप इसको कैसे बना सकते हैं कि ऊपर से इसकी क्रिस्प कोटिंग हो और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी हो। तो इसके लिए क्या स्पेशल हमने काम करना है, कौन कौन से मसाले यूज़ करने हैं, ख़ास तौर पर इसकी कोटिंग और फ्राइंग में हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊँगी। बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं ड्रम स्टिक की रेसिपीज़ के लिए, लेकिन ये बड़ी यूनिक और बड़ी आसान रेसिपी है। तो चलिए तैयार करते हैं। अब जी एक पैन में मैंने ले लिए हैं 6 अदद लेग पीस, गहरे कट्स इनको लगाने हैं और इसके बाद हमने करना है इनको बॉयल। और बॉयल करने में हमने इसमें क्या ऐड करना है जिससे गोश्त की जो एक महक होती है नागवार वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको फ्राई तो करना नहीं, बॉयल करना है, लेकिन बॉयलिंग में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त। उसके लिए 2 बड़ी इलायची आपने ऐड करनी है, 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून नमक आपने इसके अंदर ऐड करके पूरे 20 मिनट तक बॉईल करना है कि अंदर तक, हड्डियों तक गोश्त गल जाए और टेस्ट इसमें अच्छा सा आ जाए और इसमें किसी किस्म की जो नागवार महक है वो ना रहे। अभी पूरी तरह नहीं गला है, 10 मिनट हुए, 10 मिनट और मैं इसको कवर कर देती हूँ। 20 मिनट में देखें गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया है। अब इन ड्रम स्टिक्स को निकाल के ठंडा कर लेंगे हम। और ये जो यखनी या स्टॉक हमारे पास है, ये इसको आपने वेस्ट नहीं करना, ये किसी भी अच्छी रेसिपी में, चावल वगैरह में आपके काम आएगी। अब जी ठंडा करने के लिए एक डिश में रख देती हूँ मैं। इसके बाद जो है गोश्त को हमने हड्डियों से अलग कर लेना है। मैं चूँकि इसके रेशे चॉपर में बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़रा बड़े बड़े पीस करके अलग कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने बिल्कुल बारीक श्रेडिंग करनी है, बारीक बारीक जो है गोश्त के आगे पीसेज आपने से उतार लेने हैं। हड्डियाँ जो हैं इनको बिल्कुल अलग कर लेना है हमने गोश्त से और इनको अलहदा कर लेना है। साथ ही 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके रखे हैं मैंने, अच्छे बॉईल किए हैं। मैं इनका छिलका उतार के मैशर या फोक की मदद से इनको इस तरह अच्छे से आपने बिल्कुल मैश कर लेना है। अब जी ये गोश्त देखिए मैंने बड़े बड़े टुकड़े किए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको चॉपर में डालना है। हड्डियाँ बिल्कुल फ़ाइन मैंने अलग कर ली हैं, साफ़ सुथरी करके। इन्हीं के साथ हमने आगे रेसिपी को तैयार करना है और मैं बताऊंगी कि इसको शेप अप आपने कैसे करना है। चॉपर में पहले आपने 6 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और चंद पत्ते, 8-10 पत्ते जो है पुदीने के डालने। ज़्यादा पुदीने से तो हल्का कड़वा टेस्ट आ जाता है, इसलिए आपने चंद पत्ते पुदीने के ऐड करने। पहले इनको अलग से आपने चॉपर करके फिर गोश्त ऐड करना है, वरना जो हरी मिर्च है उसके थोड़े मोटे मोटे पीस बीच में रह जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। अब ये जो बॉयल किया हुआ चिकन है इसको ऐड करके एक दफ़ा फिर 30 सेकेंड के लिए हम चॉपर को चला देंगे। बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे ताकि रेशे अच्छे हो जाएँ और कहीं मोटा और बारीक रेशा ना रहे चॉपर के अंदर। ये देखें अब ये जब चिकन चॉपराइज हो गया तो अब मैं इसके अंदर जो बॉयल और मैश किए हुए आलू हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो भी डाल देंगे। 1 टीस्पून अगेन नमक, आधा टीस्पून हमने तब डाला था जब बॉयल किया था चिकन को, ज़्यादा नमक ना हो जाए, ध्यान रखना है आपने। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर पूरा 1 टीस्पून, ये फ्रेश पिसी हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही चिकन पाउडर ये आपने लाजमी डालना है, 2 टेबलस्पून ऐड करना है। 2 ही टेबलस्पून लीमू का जूस इसमें आपने डाल देना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और 2 ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर से इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है बैटर की, और ये बड़े अच्छे तरीके से स्टिक करता है हड्डियों के साथ। ये देखें बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना, इस तरीके से। अगर हाथ से भी आप करें तो आपने मैश कर करके मसल के, या जो पत्थर का होती है हमारे पास सिलबट्टा, उसके ऊपर इसको बहुत अच्छे से इस तरह पीस लेना है। अब जी हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें, ये ज़रूरी है ताकि बैटर आपके हाथों से चिपके ना। काफ़ी साइज़ में आपने इस तरह से इसको लेना है, क्योंकि हमने पूरा एक चिकन का जो लॉलीपॉप शेप है वो देनी है। ये जो चौड़ी साइड होती है हड्डी की, इसको अंदर की तरफ रखें, इस तरीके से हाथों की मदद से इसको लॉलीपॉप का शेप दे लें। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शेप आ रही है। अगर पसंद आ रही है आपको रेसिपी और अभी तक आप मेरे साथ हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको आम घर में पाए जाने वाले मसालों और चीज़ों की मदद से वो रेसिपीज़ देते हैं जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा में आम आपके काम आने वाली रेसिपीज़ हैं और बहुत आसानी से जिनको आप घर पर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए एक मैंने तैयार कर ली हुई है और अब ये दूसरी तैयार कर रही हूँ। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फ़ायदा है कि हमारा और आपके साथ जुड़ा रहेगा, हमारी आने वाली हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आपको मिल जाएगा और इस तरह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैं तैयार कर लेती हूँ सारी की सारी ड्रम स्टिक्स को, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी फ़ाइन कोटिंग किस तरीके से तैयार करनी है, जो उतरे भी ना और जो पूरे तरीके से कुक हो जाए और इसके अंदर किसी किस्म का कच्चा टेस्ट ना आए, और बिल्कुल फ़ाइन जो आप बेकरी के ऊपर ड्रम स्टिक लेते हैं और बहुत
कॉस्टली लेते हैं वो आप घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। 6 की 6 ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई हैं, कुछ बैटर बच गया, इसको मैं आगे यूज़ में ले आऊँगी। ये देखिए ड्रम स्टिक्स रेडी हैं। अब जी नीम गरम कर लेना है ऑयल हमने एक पैन के अंदर, साथ कोटिंग के लिए मैदा लेना है फाइन थोड़ा सा। एक अंडे को मैंने बहुत अच्छा सा फेंट लिया, इसको फेंटना बहुत अच्छी तरह है आपने, ताकि ये बिल्कुल पतला हो जाए अंडा। अब जी बिल्कुल हल्की पतली सी कोटिंग आपने मैदे की देनी है, हैवी नहीं देनी, वरना उसमें फिर जब आप फ्राई करेंगे तो कच्चा टेस्ट आएगा। बिल्कुल पतली सी कोटिंग मैदे की, हर जगह जहाँ जहाँ बैटर है वहाँ मैदा लगना चाहिए। झाड़ लें अच्छे से, ताकि ज़रा भी एक्स्ट्रा कहीं पे मैदा है तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से झाड़ने के बाद इसको अंडे में कोट करना है। अब ये बाउल छोटा है और स्टिक बड़ी है, तो मैं चम्मच की मदद से पूरा बैटर, अब अच्छी तरह फेंटने का फ़ायदा ये कि इतना पतला हो गया अंडा कि किसी जगह पे ये लम्स नहीं बन रहे हैं, यानी हर जगह अंडा लग भी जाएगा और बहुत कम मिकदार में अंडा इसके ऊपर लगेगा। इस तरीके से जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी ये अंदर तक फ्राई होती है। वैसे तो हमारा सारा बैटर जो है वो कुकड है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छा फ्राई करना है ताकि अंडे और मैदे का टेस्ट ना आए। ये देखिए अब नीम गर्म ऑयल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट आपको लगेंगे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करने में इसको, अगर आप मीडियम आंच के ऊपर इसको बनाते हैं। जो कि ऑलरेडी बैटर कुकड है तो उसको अंदर से तो कुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैदा और अंडा कुक करना है हमने, और अच्छा सा कलर बिल्कुल बेकरी लाइक लेके आना है। तो इसके लिए 5 मिनट बहुत काफ़ी हैं। इस तरीके से किसी जाली पे निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी ड्रेन हो जाए, तो तैयार हो जाएंगी आपकी इंतहाई मज़ेदार। बड़े बड़े जो ब्रांड्स पे आप जाके अच्छी मशहूर बेकरियों से ड्रम स्टिक खाते हैं वो है। ड्रम स्टिक की और भी 4 से 5 रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको दूंगी, लेकिन ये सबसे जूसी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है जो बड़ी कम कॉस्ट में तैयार होती है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़ा आइडियल ये चीज़ है। इसके अलावा शाम की चाय के साथ अगर आप मेहमानों को सर्व करते हैं तो भी ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद चीज़ें और थोड़ी सी कॉस्ट में ढेर सारी ये तैयार हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपकी हेल्दी फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। छोटा सा आपका कमेंट जो है हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। हमारी फूडीज़ फैमिली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये सब आपकी सपोर्ट और आपकी पसंदीदगी का नतीजा है, और इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है और मैं खुशी के साथ अपना काम करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।